जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु वीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाणियों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जैसा कि नागपंचमी आ रही है और हमारे पहाड़ में सातों आठों मनाया जाता है। अब यहीं से नंदा सुनंदा का भी अब आने वाले समय में यात्रा शुरू हो जाएगी। और हमारे वहाँ नागपंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है और इसी में जो है घी त्यौहार कहते हैं हमारे वहाँ। आज घी खाना बहुत जरूरी होता है, घी संक्रांति भी उसको कहते हैं। और कहते हैं कि जो घी नहीं खाएगा वो गनले की जात जाएगा। एक कीड़ा आपने देखा होगा, उसके जो सींग निकले रहते हैं वो बड़े आराम आराम चलता है, उसको गनेला कहते हैं। तो कहते हैं कि वो मरने के बाद उसकी जाति खाता है जो घी नहीं खाता है। हम लोग के यहाँ नेपाल में प्रथा है, शायद गढ़वाल और हिमाचल में है नहीं है, यहाँ है वो प्रथा। तो आज के दिन लोग मांस को भिगा करके उसको पीसते हैं, उसकी रोटी बना करके तब फिर जो है पूड़ी बना करके वो घी के साथ खाई जाती है। मांस बेड़ों की रोटी कहते हैं। और 7 नाच को भिगाया जाता है, अंकुरित होकर के उसको खाया जाता है। गौरा का एक पूजन होता है, गांव में महिलाएं करती हैं। आगे हमारे वहाँ पे इसी दौरान एक आता है खतड़वा करके त्यौहार मनाया जाता है, वो भी अब आ रहा है। तो आप सब लोगों को घी त्यौहार की, मकर संक्रांति की, नागपंचमी की, खतड़वा की बहुत बहुत बधाई हो, मंगलमय हो। और नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसके लिए मैं थोड़ा सा एक प्रसंग बता देता हूँ कि नागपंचमी जो है उसमें कहा यह जाता है कि 2-3 प्रसंग आते हैं। एक तो आता है जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें वासुकीनाग को मंथन के लिए मांगा गया था, रस्सी बनाने के लिए। जब उससे घसीटते घसीटते उस पर्वत पे वासुकीनाग को भी चोट आ गई थी समुद्र मंथन होने के बाद, तो उसके शरीर में जलन पैदा हुई, क्योंकि रगड़ रगड़ करके आप देखते हो खरोंचे निकल जाती हैं, सब हो जाता है ना, तो जलन पैदा हुई। सब देवताओं को, किसी को अमृत मिला, किसी को विष मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, मगर वासुकीनाग को कुछ नहीं मिला। तो उससे भी थोड़ा सा वासुकीनाग निराश हुई कि मेरी मतनी बना करके ही मेरे को कुछ नहीं मिला, रस्सी बना करके। तब भोलेनाथ ने, कहते हैं भोलेनाथ ने उनकी मन की व्यथा को समझ करके उनको अपने कंठ में निवास दिया और जो चंद्रमा का जल जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता था वो उन पर भी चढ़ने लगा, जिसके वजह से उनमें भी शालीनता, शांति छाई, उनका क्रोध शांत हुआ। और उनको एक उच्च स्थान प्राप्त मिला। उनको देखते हुए सारे नागों ने शिव की प्रार्थना को शुरू करी, शिव से प्रार्थना करी, हे प्रभु आपने सब कुछ दिया, हमें भी कुछ दो। तो कहते हैं कि आज नागपंचमी के दिन भोलेनाथ स्वयं शिव नाग लोग जाते हैं और आज के दिन नाग भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसलिए काल सर्प योग में भी शिव जी के वहाँ पे आज नागों को चढ़ाने का वो मिलता है, भोलेनाथ को समर्पित नाग किए जाते हैं। और जो भोलेनाथ पे समर्पित हो गया तो सब पे समर्पित हो गया। इस बात को तो आप जानते हो कि भोलेनाथ भाई सभी का सब कुछ हल लेते हैं, दुख कष्ट सब हल लेते हैं। तो विष को भी, विष रूपी नागों के विष रूपी कष्ट को भी भोलेनाथ अपने में समाहित कर देते हैं। इसका एक प्रसंग ये भी आता है कि भोलेनाथ जो भी करते हैं सबका अच्छा करते हैं। इसलिए नागपंचमी के दिन खासकर बहुत सी जगह नागों को दूध पिलाए जाते हैं, जो शिवालय में जाकर शिवार्चन होता है। और जिनको काल सर्प योग होता है कुंडली में, वो आज के दिन शिवार्चन करा करके
चांदी के, तांबे के, सोने के नाग बना करके शिव जी को अर्पित करते हैं उन कष्ट से बचने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ हरियाली मनाई जाती है और पहाड़ों में पहले पेड़ पौधे लगाए जाते थे, यहाँ से हरियाली शुरू होती है, घरों में धान रोपैयाँ शुरू होती हैं, अच्छे गीत गाए जाते हैं और आगे अब काला महीना भी लगेगा, फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से एक पितृपक्ष भी शुरू होगा आगे। तो जो इस समय हरी सब्जियाँ होती हैं वो पाया जाता है, वो बनाया जाता है, वो पाया जाता है और इसी रूप में घी में बना हुआ भोजन खाया जाता है और घी ही खाया जाता है। इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि नहीं, इसे जो है नागपंचमी का भी कहा गया है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की, सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को तीज हुई थी, तो उसको नागपंचमी कहा जाता है। और इसमें एक प्रसंग आता है कि महाभारत काल में राजा परीक्षित हुआ करते थे, तो राजा परीक्षित को तक्षक एक नाग था, उसने डस लिया था, तो उनकी उससे मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु से उनका पुत्र बहुत विचलित हो गया ना, जिसका नाम जन्मेजय था, वो बहुत विचलित हो गया। उसने एक ऐसा यज्ञ किया कि इस भूमंडल में जितने नाग थे वो खींच के आते रहे और हवन कुंड में समाते रहे ना। ऐसा करते करते सारे नाग खत्म होते जा रहे थे और स्वयं ही खिंचते चले आ रहे थे और कुंड में समाहित होते जा रहे थे, वो नाग खत्म हो रहे थे, क्योंकि एक जीवात्मा का अंत हो रहा था। फिर सर्कल भी खत्म हो जाता, साइंस भी कहता ना। तो इसको रोकने के लिए एक ऋषि होते थे, आस्तिक करके एक ऋषि हुआ करते थे, तो उनने उनको रोका, समझाया, तब जा करके वो यज्ञ रुका और उसमें से कुछ सांपों का अंत हुआ। तब कहा जाता है कि उनकी गर्मी को रोकने के लिए जो ये हुआ था, उसके लिए तब उनको दूध से स्नान कराया गया था, जो सांप बचे थे उनको दूध पिलाया गया था, तो वहाँ से भी इसको मनाया जाता है। इसलिए कुल मिला के जो भी हमारा हिंदू संस्कृति में जीव आत्मा का बड़ा स्नेह रहा है, बड़ा प्रेम रहा है, हर जीव की पूजा होती है हमारे हिंदू संस्कृति में, हर जीव की पूजा होती है, हाथी से लेकर चूहों से लेकर के सभी को हम अच्छा मानते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पंचभूत से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस प्रकृति के त्यौहार को मनाएं, प्रकृति से रहिए। सबको बहुत बहुत घिउ त्यार की नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। जय माँ।